तो एक बार फिर से हम तैयार हैं अपने मस्त मेन्यू के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जैसे कि हम सारे के सारे भारतवासी देश प्रेमी तो पूरी तरह से होते हैं, लेकिन जब जब हमारा झंडा फहराया जाता है यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, उस दिन हम पूरी तरह से खिलाफ हो जाते हैं पाकिस्तान के। और सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स निकल पड़ते हैं भाला लेके पाकिस्तान के खिलाफ। वहीं जब होली और दिवाली होती है तो यही भाला घूम जाता है चाइना की तरफ। लेकिन आजकल ये कुछ अलग तरीके से ट्रेंड हो रहा है कि चीनी कम या फिर बाइकआउट चाइना, ये सारा का सारा पूरे इंडिया में पूरी तरह से फैला हुआ है। और बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना हमारे पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे को बहुत सारे कैलकुलेशन देखने को मिले जिसमें कि बताया जा रहा है कि अगर हम 1 महीने तक चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो चाइना से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे, या फिर अगर साल भर तक हमने कुछ ऐसा ही किया तो हम अमेरिका और रशिया और ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज से भी आगे निकल सकते हैं। तो जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना ट्रेड की, तो अगर चाइना हमें लो क्वालिटी नॉट सेफ और हार्मफुल प्रोडक्ट भेज रहा है तो हम चाइना को बैन क्यों नहीं कर देते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। और अगर इसका आंसर ढूंढने की आप कोशिश करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये कुछ ऐसा है कि एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। इससे पहले इसका नाम था GATT। जब GATT बना था 1948 से हम इसके मेंबर हैं, और जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना 1995 से, तब से भी हम इसके मेंबर हैं। अब जानते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कहता क्या है। तो ये कहता है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि अगर आपका चाइना भी पार्टनर है, पाकिस्तान भी पार्टनर है, अमेरिका भी पार्टनर और रशिया भी पार्टनर है, तो इसके बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैला सकते। आपको सेम ट्रीट करना पड़ेगा हर प्रोडक्ट को, चाहे वो इम्पोर्टेड है या फिर लोकली प्रोड्यूस है। इसके अलावा अगर आप इसके स्टैटिक्स पर देखें तो कंप्लेंट जो है इंडिया ने 26 देशों के खिलाफ अलग अलग फोरम पे यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में की हुई है। वहीं 32 कंप्लेंट इंडिया के अगेंस्ट में पहले से हुई हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि टोटल मिला के 165 देश जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इस समय पे मेंबर हैं। अगर इंडिया इससे बाहर निकल जाता है तो वो सारे के सारे 165 कंट्रीज भी नहीं जरूरी है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करें और हमें कुछ भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करें। तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है। तो मतलब गवर्नमेंट तो बैन कर नहीं सकती। सो नाउ द सेकंड ऑप्शन इज इफ वी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, यानी 100% इंडियन प्रोडक्ट्स को हम हाँ बोले और 100% चाइनीज प्रोडक्ट को हम ना बोल दे तो क्या होगा। इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि अगली दिवाली का आपका जो बजट है वो 100 रुपये का है, और इसमें आपको कुछ लाइटिंग घर पे करनी है जिसकी कॉस्ट 50 रुपए है। उसके अलावा आप मान लीजिए कि कुछ दिए खरीदते हैं 25 रुपए के, और उसके अलावा 25 रुपए की मिठाइयाँ खरीदती हैं। तो इस हिसाब से आपके 100 रुपए हो जाते हैं पूरे। पर वहीं अगर आप इस चाइनीज जो लड़ी है या बोले लाइट को रिप्लेस कर देते हैं इंडियन लाइट से, तो अगर वो 50 रुपए की है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, मान लीजिए 75 रुपए इसकी कॉस्ट हो जाती है, तो अगर आप दिए खरीदते हैं तो मिठाई नहीं खरीद सकते, और अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं तो दिए नहीं खरीद सकते। तो अल्टीमेटली इसका भी जो इम्पैक्ट होगा वो इंडियन मार्केट के ऊपर ही आने वाला है। तो हमने भी जबरदस्ती सारे के सारे चाइना के प्रोडक्ट अगर बैन कर दिए तो हमें भी नुकसान हो सकता है। लेकिन चलो पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि चाइना इंडिया का फंडा क्या है। तो टोटल जो इंपोर्ट हमारा है चाइना से वो है 68 to 72 बिलियन। अगर मैं अपने टोटल इंपोर्ट की बात करूं तो ये 16% एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है चाइना के सारे प्रोडक्ट हमने बैन कर दिए, टोटल इंपोर्ट बैन कर दिए, तो उनपे क्या फर्क पड़ता है, तो आपको मैं बता दूं कि उनका टोटल एक्सपोर्ट जो है $2.2 ट्रिलियन का है। यानी कि अगर पूरा का पूरा बैन इंडिया उसको कर भी देता है ना, तो केवल मुश्किल से 3% का फर्क आप उस पर डाल पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर बैन पूरा का पूरा लगाना है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फार्मा, और जिसमें कि स्पेशली एंटीबायोटिक्स का 90% रॉ मटेरियल हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं, तो ये भी बंद हो जाएगा। इसके अल्टरनेट इंडिया को पहले से ढूंढ के रखने होंगे। और दूसरी एक चीज कि 95% ऑफ सोलर सेल और मेजर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। इसके बारे में हमें खासकर ध्यान देना पड़ेगा। ये पूरे वर्ल्ड में 95% वहीं पे प्रोड्यूस होता है, और मेजर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वर्ल्ड में वो चाइना ही भेज रहा है। इन सब के अल्टरनेट्स हमें चाहिए होंगे इससे पहले कि हम उसे बैन करें। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरनाक
अपडेट वही है, ट्रेड डेफिसिट $52 बिलियन का इस समय इंडिया के ऊपर है, यानी प्रत्येक वर्ष हम लगभग $52 बिलियन चाइना को सिंपली दे देते हैं, जिससे वो अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करता है और सब कुछ करता है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, हमें इस पर बात करनी होगी बजाय किसी और बात के। सो द क्वेश्चन स्टिल रिमेन सेम कि गवर्नमेंट इमीडिएटली कुछ कर नहीं सकती और अभी हमारे पास सारे के सारे विकल्प मौजूद नहीं है, तो हम क्या इसको क्या मान लें कि गेम ओवर, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सब मिल के आ जाए तो एक सिंपल सा फंडा हमें अपनाना होगा कि हमें अपने इम्पोर्ट्स डिक्रीज करने हैं और वहीं अपने एक्सपोर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि लड़ने से ज्यादा जरूरत है अभी सीखने की कि चाइना ने अपने प्रोडक्शन को इस लेवल पे कैसे पहुंचाया कि वो ट्रेडिंग के मामले में ग्लोबल लीडर है। मान लेते हैं अपने स्ट्रेंथ को, तो हम वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन है और चाइना भी कहीं ना कहीं इतना ही एग्जिस्ट करता है। हमारे पास उनसे ज्यादा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूथ जो है हमारे पास है। हमारी कंट्री की जो एवरेज एज है वो 29 to 35 है, लेकिन अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो हम उनके आगे कहीं नहीं टिकते। ओनली 2.6% ऑफ टोटल वर्ल्ड ट्रेड में हम एग्जिस्ट करते हैं। तो इस लार्जेस्ट यूथ को कैसे यूज करना है और इस 17% पॉपुलेशन का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, अगर हम ये सीख गए तो रियली वी कैन हैव अ ब्लास्ट। तो चलिए देखते हैं ये होगा कैसे। सबसे पहले तो हमें नौकर से मालिक की तरफ की सोच को आगे बढ़ाना होगा, यानी रादर देन बीइंग अ जॉब सीकर वी हैव टू बिकम अ जॉब क्रिएटर। जिसको पॉइंट बाय पॉइंट अगर मैं समझाऊं तो इसमें क्या, सबसे पहले एनालाइज पोटेंशियल डिमांड, जो चाइना भी करता है कि वर्ल्ड में इस समय डिमांड की चीज की है, उसका प्रोडक्शन को हमें हाई करना होगा। 95% सोलर सेल जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसने पहले ही समझ लिया था कि वैकल्पिक साधनों की आगे जरूरत पड़ने वाली है ऊर्जा के। अगली अगर मैं बात करूं तो वो है प्रोड्यूस अल्टरनेट्स। अगर आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है तो उसके अल्टरनेट आपको पहले से प्रोड्यूस करने होंगे, या फिर जहां पे वो प्रोडक्शन में है उनकी सेम क्वांटिटी आपको इंपोर्ट करने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। उसके बाद में अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो उसके बाद में जो भी चीज आप प्रोड्यूस करते हैं उसका मास प्रोडक्शन करना होगा, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको प्रोड्यूस करना होगा ताकि उसके जो भी रेट्स हैं वो काफी नीचे रहें। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है स्किल इंडिया, यानी कि आपको ये सिंपल सी बात मैं बता दूं कि कोई भी अनस्किल्ड जो आदमी है वो स्किल्ड आदमी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकता। ऊपर से आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास काफी एडवांस मशीनरी है जिन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी। तो हमारा लोअर तबका जब तक पूरी तरह से स्किल्ड नहीं हो जाता, हमें आगे बढ़ने में ये दिक्कतें आएंगी और गवर्नमेंट को और हमें साथ में मिलकर इसके लिए काम करना होगा। तो अगला हम देखते हैं मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। पहले बात कर लेते हैं मेड इन इंडिया के ऊपर। तो इसमें तो कोई डाउट रखने की जरूरत ही नहीं है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यहीं पे स्टार्ट करना होगा, और ऐसा ही नहीं कि यहीं पे कंज्यूम करें, हमें फॉरेन कंट्रीज में भी ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट अपने स्टार्ट करना होगा। वहीं हम बात करें कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट अगर हैं जिनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो बाकी कंपनियों को यानी विदेशी कंपनियों को हमें लेकर आना होगा यहाँ पे, कि बजाय इसके सामान इंपोर्ट करने के वो यहाँ पर आए और यहाँ पर ही उस सामान को बनाए, जिससे हमारा रेवेन्यू और जॉब्स दोनों ही जनरेट हो सकते हैं। पर सच्चाई इसमें यह है कि पिछले कई दशकों से इंडिया जद्दोजहद में है, लेकिन आज भी हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 130 और 140 पोजीशन से नीचे नहीं आ पा रहे हैं। और आखिर में अगर हम इन सारी चीजों में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लेट्स एंटर चाइनीज मार्केट। हाँ, क्यों ना अब हम उनके मार्केट में जाएं और उनसे भी बेहतर और उनसे भी सस्ते प्रोडक्ट उन्हीं को बेच कर आए और इस ट्रेड डेफिसिट को पलट दें, यानी कि जितना वो हमसे कमाते थे अब उतना ही हम उनसे भी कमाना शुरू करें। तो चलिए फाइनली देखते हैं कि आज का मस्ट नो मेन्यू हमारा क्या कहता है। तो पहली चीज है नो बैन इंडिया चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में बैन जैसी स्थिति पैदा हो इससे पहले हमें अल्टरनेट्स प्रोड्यूस करके रखने होंगे और आदतें डालनी होंगी कि जो भी चीनी प्रोडक्ट हम आज की डेट में यूज करते हैं उसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो किन किन देशों के पास वो अवेलेबल है जहां से कि हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट अगर मैं कहूं तो अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर, ये सबसे पहले शुरुआत करनी होगी यहीं से, क्योंकि अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर मैक्सिमम हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, बस लोगों तक की जानकारी हमें पहुंचानी होगी। इसके बाद मैं कहूं तो इसरो इज अ रोल मॉडल। हमने पहले से ये करके दिखाया है कि सबसे कम कीमत और सबसे अच्छी क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसरो ने सबसे कम दामों पर सैटेलाइट भेजे हैं अंतरिक्ष में और आज पूरी दुनिया के सैटेलाइट हम इस इसरो की मदद से भेज रहे हैं। तो ही इनोवेशन हमें आगे भी करते रहने होंगे। अगला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई इंडियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि केवल मेड इन इंडिया मेड इन चाइना लिखा हुआ होने से ही पता नहीं चलता है। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि ये सब चीजें नहीं लिखी हुई होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है, कौन सा चाइनीज है या फिर कौन सा किस कंट्री का है।
सॉफ्टवेयर अल्टरनेट और आइडेंटिफाइंग इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं अपना एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा और आपको इसके बारे में पूरी तरह से समझाऊंगा। और अगला योजना, इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा नए उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपए तक देने का प्रावधान रखा गया है, जिसका कि बहुत ज्यादा उपयोग शायद अभी तक किया नहीं गया है, या कहें कि बहुत सारे उद्यमी इसका उपयोग नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि इसमें सरकार के कुछ नियम कानून आड़े आते होंगे, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि अभी जो 20 लाख करोड़ का जो बजट दिया गया है कोरोना काल में, उसमें भी 3.5 लाख करोड़ रुपए केवल ऐसे ही मध्यम, लघु और अति लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी कैन, वी विल, हम कर तो सकते हैं, बस एक विल की हमें जरूरत है। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है कि अगर हम इसी लगन के साथ अपने ये सारे के सारे चीजों को मिला दें तो हम वहां पहुंच सकते हैं। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि लेट्स फॉरगेट बायकॉट चाइना। हाँ, चीनी कम इज बेटर देन बायकॉट चाइना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेट्स ओवरटेक चाइना। अगर वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मस्ट नो मेन्यू को।